कर्मों का भोग निश्चित है। इस कहानी जिसमें आपको एहसास होगा कि व्यक्ति कितना भी इतरा ले, उसके कर्म उसे उसकी सही जगह पर ला ही देते हैं। जब तक पूरा हिसाब नहीं होता, यह फल पीछा नहीं छोड़ते। अब आप ही तय करें, आप पाप का भागी बनना चाहते हैं या पुण्य और सदाचार का। एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। बहुत दूर चलने के बाद वे थकान निकालने के लिए बीच घने जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि यह कुछ लोगों के रोने की आवाज़ है। उन्होंने शिष्यों को बोला, बालकों सुनो, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। फिर भी गुरु के आदेश के अनुसार उन्होंने थोड़ी दूर जाकर देखा। केवल आचार्य को एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांककर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को ना आवाज़ सुनाई दी, ना कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों का फल भोग रहे हो। तब वे 5 जोर जोर से रोने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बुलाया और बताया, यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। जब आचार्य बोले, बालकों डरो नहीं, तुम सभी इससे ज्यादा शक्तिमान हो, क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली कर्मी का फल भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तब शिष्यों ने पूछा, इन्होंने ऐसा किया। तब पहली आत्मा ने उत्तर दिया कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरे ने उत्तर दिया, वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल और असहाय लोगों पर करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वो बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिसके कारण कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया कि वह शूद्र था, बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और रात दिन नशा करता था। 5वें ने उत्तर दिया कि वह लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, उसने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वे सभी पापी अपने पापों को भोग रहे हैं। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षण की खुशी देता है, लेकिन उसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। मनुष्य को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, वो फिर किसी भी जन्म में हो। कहते हैं कि जिस तरह ईश्वर है वैसे ही भूत प्रेत भी होते हैं, लेकिन वे जितने दुर्बल होते हैं उतना कोई नहीं, वे जितने कष्ट में होते हैं उतना कोई नहीं। वे अपने कर्मों का फल भोग करते हैं। क्षण भर की खुशी और विलासिता कई जन्मों का डर बन जाती है। व्यक्ति कितना भी इतरा जाए, नियति उसके कर्मों का हिसाब रखती है। इसीलिए सदैव सद्मार्ग पर चले। अगर गलती हुई भी है तो उसे सुधारे, क्योंकि कर्मों का भोग निश्चित है। आशा करता हूँ आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।